किसी भी काम को एफर्टलेसली और इफेक्टिवली करने का तरीका यानी कि स्टेट ऑफ फ्लो। स्टेट ऑफ फ्लो एक ऐसा माइंड का स्टेट होता है जहां पर हमें टाइम की कोई परवाह नहीं होती। रिसर्चर ओवन शॉफर के मॉडल के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपकी जो एंग्जाइटी है वो डिसअपियर होने लगेगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। इस वीडियो सीरीज़ में जो कि बेस्ड है इकिगाई बुक के ऊपर, आपने हमारे पिछले चारों वीडियोस देखे ही होंगे जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स के बारे में बात की है टू अचीव स्टेट ऑफ फ्लो। वीडियोस तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि करने का क्या। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज की ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आप में से जो लोग अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा ऑफलाइन शॉपिंग भी करते हो, कपड़े खरीदने दुकानों पर जाते हो या फैशन की शॉप्स पे जाते हो, तो वहाँ क्या लिखा होता है? फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करे, अपेक्षा ना करे। वैसे ही डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस की अपेक्षा ना करे। नहीं यार, ये सच तो नहीं है, क्योंकि इसी डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ को जीने के लिए, हमारा फोकस बढ़ाने के लिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 उन टेक्निक्स की जो इकिगाई बुक में मेंशन है। पहली टेक्निक की मैं बात करूंगा, ये है 1 आवर टेक्निक, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए कि रात को सोने के 1 घंटा पहले और सुबह उठने के 1 घंटा बाद आपको आपका परम मित्र, आपका मोबाइल फ़ोन अपने से दूर रखना है। हाँ, ये लगता बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट होगा। कैसे? आपको पता होगा कि जब हम रात को सोने जाते हैं, वी आर अबाउट टू स्लीप, जब हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसको शांत होने की ज़रूरत है। एंड माइंडलेस जो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, उसकी वजह से ब्रेन शांत नहीं हो पा रहा है। आप ये सोचकर वीडियोस देख रहे हो कि शायद मुझे देखते देखते नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो याद रखिए, रात को सोने के 1 घंटा पहले अपना फ़ोन दूर रखिए। 3-4 दिन की बात है, आपको आदत हो जाएगी। इसके बाद सुबह उठने के बाद उठते ही हाथ पक में अपना फ़ोन लिया और चेक कर रहे हो क्या हो रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ट्रीट योर ब्रेन लाइक अ मशीन, गिव इट अ टाइम। थोड़ा सा समय दो उसको सुबह उठने के बाद सेटल होने के लिए। जब तक आप आपका सुबह का काम वाम ना निपटा लो, तब तक मोबाइल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कमिट करिए कि आप ये 1 आवर रूल फॉलो करेंगे और आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस का आना कम हो जाएगा और आपका फोकस बढ़ जाएगा। लाइफ में कम से कम डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा फोकस लाने का दूसरा तरीका जो इकिगाई में बताया हुआ है वो ये है कि एक बार हफ्ते में कम से कम आपको टेक्नोलॉजिकल फास्ट पर जाना चाहिए। क्या है टेक्नोलॉजिकल फास्ट? देखिए, हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है, या सेकेंड टेलीविज़न है, या लैपटॉप, या कोई और डिवाइस है। तो टेक्नोलॉजिकल फास्टिंग में हमें हफ्ते में 1 दिन, मान लीजिए सैटरडे, उस दिन आपको ये याद रखना है कि कम से कम यूज़ करना है आपको इन चीज़ों का। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने की आदत है तो एक दिन कोई भी उसको बिल्कुल ना देखे। आपको फ़ोन पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने की, सोशल मीडिया की बाकी कोई आदत है तो कम से कम 1 दिन उसको दूर रखिएगा। इसको करने के लिए मैं आपको और एक टिप देता हूँ। अगर आप वीकेंड कोई भी, मतलब या तो सैटरडे या तो संडे, ऐसी एक्टिविटी में खुद को उलझाते हैं जहाँ पर आपको फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं है और आपको उसकी याद भी नहीं आती, तो और अच्छा होगा। जैसे कि अगर आप ट्रेकिंग पे जाते हैं तो इट इज़ लेस लाइकली कि आप बार बार अपना फ़ोन चेक करो। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो, अगर आप डांसिंग कर रहे हो, अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, तो उन 2-3-4 घंटे के ड्यूरेशन में आपका ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकल उपवास हो जाएगा। बचपन में मेरी मम्मी मैथ्स के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने पे मुझे 10 रुपये देने का वादा करती थी। अब भले ही मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं था, लेकिन 10 रुपये के चक्कर में मैं मैथ्स की वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का अटेम्प्ट करता था, काफ़ी बार कर भी लिया करता था। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो तीसरा तरीका है फोकस्ड लाइफ जीने का, डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जीने का, उसमें एक बहुत अतरंगी चीज़ आप कर सकते हो। वो ये है कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको खुद को एक एन्जॉयमेंट प्रॉमिस करना है। वो एन्जॉयमेंट कैन बी एनीथिंग। जैसे वो काम स्टार्ट करने से पहले आप गाना सुन लीजिए जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा हो, और खुद को एक प्रॉमिस कीजिए कि ये काम सब सक्सेसफुली ख़त्म होगा तब मैं आइसक्रीम खाऊंगा।
क्योंकि वो मुझे रिवॉर्ड की तरह लगता है, या मैं 5 मिनट के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी कर लूँगी जो मुझे अच्छी लगती है। इसकी वजह से आपके माइंड को जो है वो आदत हो जाएगी कि एक बार आपने एंजॉयमेंट कर लिया एट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, फिर उस एक्टिविटी के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि जैसे ही ये काम खत्म होगा आई विल गेट रिवॉर्डेड। इसकी वजह से आपके बहुत सारे काम बहुत फास्ट और इफेक्टिव होने लगेंगे। डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ की चौथी और आखिरी इस वीडियो में जो बताने वाला हूं मैं टेक्निक, उसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाइए, हमारे यहाँ पोमोडोरो मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, बट इट लुक्स लाइक अ टोमेटो जिसके ऊपर एक टाइमर क्लॉक लगाई हुई होती है। इसके बारे में हम और किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं टेक्निक की आपको बात बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपके फोकस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, उस काम को नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये तो 7 घंटे का काम है, ये 8 घंटे का काम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप डिवाइड करो इंटरवल्स में। अभी इंटरवल्स कैसी हो सकती है, या तो आधे घंटे की होगी यानी कि 30 मिनट्स, या तो 1 घंटे की होगी यानी कि 60 मिनट्स। बट यहाँ पे और एक कैच है, अगर आपने ये सोचा कि मैं आधे घंटे के इंटरवल्स में इस काम को थोड़ा थोड़ा करके करूँगा, तो आपको 25 मिनट काम करना है कंटिन्यू विदाउट शेकिंग योर फोकस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और 5 मिनट आपको खुद को ब्रेक देना है। तो फॉर एवरी 30 मिनट्स यू आर गोइंग टू वर्क फॉर 25 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक। अगर आपको लगता है ये काम थोड़ा और बड़ा है या आप उसे 1 घंटे के इंटरवल में करना चाहते हो, तो आप 50 मिनट तक कंटिन्यूस उस काम को कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में आपको जो भी चीज़ करना आप चाहते हो, आपको मोबाइल चेक करना है, या आपको कोई क्विकली एक वीडियो देखनी है, या आपको जस्ट एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, जो भी करना है आप कीजिए। ये टेक्निक यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि जब भी कोई काम कर रहे हो देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन बिकॉज देयर इज़ अ ब्रेक विच इज़ डिसाइडेड। सो ये रही टेक्निक्स जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जी सकते हो, काफ़ी फोकस अपनी लाइफ में ला सकते हो। ये सारी टेक्निक मैंने भी अभी अपने अंदर आत्मसात करनी शुरू की है, मैं भी इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।